जय हिंद साथियों, इंडियन न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। जमात-उर-रहमान के जानिब से मछुआ से टीपू सुल्तान मस्जिद तक एक विशाल रैली वक्फ एक्ट 2025 जो बन चुका है, इसके खिलाफ हजारों लोगों ने इस रैली में शामिल होकर इस एक्ट को वापस लेने की मांग की। इस रैली के रूह रवा जनाब सोहराब साहब, मुमताज साहब और बिलाल साहब। हम लोग भी इस तरह का याद करेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी तो ये जैसे पंजाब वाले किसान लोग 13 महीना बैठ के मोदी से बिल वापस करवाया है ना, ऐसे ये वाला बिल वापस करवाया जाएगा। क्या कहेंगे अकरम भाई, आज जिस तरह से फल मंडी राइट बोलिए ना जनाब। पूरी तरह से सड़कों पर है और आपके साथ तमाम बरादराने वतन इस काला कानून के विरोध में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले उन तमाम सियासी पार्टी के सांसद जिन लोगों ने इस बिल को अपोज किया है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, सेक्युलर माइंडेड एमपीज हो, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सेक्युलर पार्टी जिन लोगों ने इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और खास तौर पे इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब हमेशा से रही है और रहेगी। आज सिर्फ मुसलमानों के लिए ये जुल्म के ऊपर ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म आने वाला दिन हिंदुस्तान के बहुत सारे माइनॉरिटी सेक्शन के ऊपर होगा। इसलिए मुल्क के जितने भी सेक्युलर लोग हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि इस एहतजाज में आप लोग सड़क पर उतर के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो। जिस तरह हिंदुस्तान में फार्मर लोगों ने अपना बिल को रिजेक्ट करवाया है एहतजाज करके, तो हम लोग भी एहतजाज करेंगे। और ये शुरुआत है। आप ये सोच रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे पॉकेट में एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मत घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काले कानून को किस तरह से रद्द करने की जो कोशिश चली जा रही है, क्या कहेंगे? जब तक कि ये बिल रद्द नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, तब तक हम लोग का एहतजाज चलता रहेगा। और हम लोगों से अपील करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये तहरीक कर रहा है और उस तहरीक में शामिल हो, चाहे वो किसी भी तंजीम हो, तो वो शामिल हो। और जो जुल्म हो रहा पूरे हिंदुस्तान में, ये जुल्म इंसान के ऊपर अगर बंद नहीं करेंगे तो ये मुखालिफत, ये एहतजाज हम लोग का चलता रहेगा। यहाँ की सरकार से क्या डिमांड करते हैं? यहाँ की सरकार तो जो अपना काम करना था वो कर रही है। ममता ने बोला है कि ये कानून हम लोग यहाँ नहीं लागू होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ममता जी ये कानून नहीं लागू होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ये बिल रिजेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। आपके इस जुलूस में हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं, क्या पैगाम रहेगा यहाँ? देखिए, हम लोग के साथ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, हमेशा रहे, पहले भी रहे, आगे भी। दुख घड़ी में ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग उनके दुख दड़ी में खड़ा होते हैं, हमारे दुख मुसीबत में वो खड़ा होते हैं। यही तो हिंदुस्तान का खूबसूरती है। पहले सर आप अपना नाम परिचय दें। मैडम, क्या कहेंगे आज जिस तरह से पूरा देश एहतजाज की सूरत बना हुआ है? अब कलकत्ता के राइन बरादरी के वो तमाम लोगों के साथ वो तमाम जाति धर्म के लोग कांधे से कांधे मिलाए हुए, क्या कहेंगे? अगर आप बोलेंगे राइन बरादरी, तो हमारे सिर्फ हम लोग राइन बरादरी ये प्रोटेक्ट नहीं करे, एहतजाज नहीं करे। हमारे साथ देखिए, हमारे सिख भाई खड़े, हमारे हिंदू भाई, हमारे हर कास्ट के लोग हमारे साथ करे। किसान आंदोलन हिंदुस्तानियों के लिए एक आइडियल समझा जा रहा है, उसको लेकर लोगों को हिम्मत। किसान आंदोलन को लेके जो सब हिंदुस्तान में हर कौम का, उसी को देखते हुए मनोबल सबका बढ़ रहा है। जो किसान 13 महीने बैठे, बहुत आदमी अपनी जान दी, बहुत फैमिलियों के पूरा परिवार खत्म हो गया इसी में, किसान आंदोलन में। 13 महीने के बाद मोदी को बिल वापस लेना पड़ा, गलती मानी अपनी मोदी ने, तब किसान वहां से वापस आए। कितनी उम्मीद की जा सकती है ये बिल किस तरह से वापस? ये बिल भी मोदी को अगर प्रोजेक्ट करते रहेंगे हर कौम मिलके, तो ये बिल भी वापस होगा। आप सुन रहे थे किस तरह से लोग अपना। मेरा नाम कलवंत सिंह है। सवाल कीजिए, चालू कीजिए।
इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से सारे मुल्क के मुसलमान और सेक्युलर माइंडेड नॉन मुस्लिम लोग इस एहतजाज में शामिल है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रिजेक्ट करेगी और हम लोग बहुत जल्द से जल्द कामयाब होंगे। क्या बोले? ये बिल तो एक्ट बन चुकी है, अब इसके लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए अभी अगला कदम हमारा ये है कि हम लोग एजिटेशन करेंगे सड़क के ऊपर उतर के। अगर संसद उनका है तो रास्ता हमारा है और ये हमारा हक है कि हम लोग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इसको रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का टॉप कोर्ट है उससे इंसाफ की गुजारिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस बात का जलियांवाला बाग का पेश किया है और जमात-उर-रहमान वेस्ट बंगाल अपील करती है कि जो भी तंजीमें, बड़ी तंजीमें जब भी आपको आवाज़ दें आप लब्बैक कहें और इस तहरीक में भरपूर शामिल हो। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का ये तहरीक है, चलता रहेगा और ये तहरीक वक़्त तक महदूद नहीं है, अभी उसके बाद आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लोग जो है हिंदुस्तान से मुसलमान की शनाख्त ख़त्म करना चाहती है, उनकी पहचान ख़त्म करना चाहती है। इसलिए जो हालात है तो मैं पैगाम दूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। 120 करोड़ देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 120 ना 145 करोड़ है जी। 145 कहाँ आप करते हैं आप? 145। मैं एक बात कहना चाहूँगा, 145 करोड़ अवाम है, लेकिन आज इस देश में हुकूमत कर रहे हैं सिर्फ 3% लोग, सिर्फ 3% लोग जो है हुकूमत पर, और 97% पर जो है अपना जुल्म ढा रहे हैं। इसलिए कि हम लोग सब इकट्ठा नहीं है, एक साथ नहीं है, हमारे इख्तलाफात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। 3% में वो कौन लोग हैं? वो मैं जाहिर नहीं करूँगा, आप मीडिया वाले हैं, आप अंदाज कीजिए वो कौन लोग हैं। 3% लोग जो है वही लोग जो है ना, वही लोग पूरे 97% पर हुकूमत कर रहे हैं। आज जितने ब्यूरोक्रेट में हैं, आप मेरा बात नोट कर लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स में जितने लोग भी हैं, चाहे वो IPS हो, CID हो, CBI हो या कहीं भी ED हो, हर ब्यूरोक्रेट्स में ये 3% वाले लोग 70% उन्हीं के लोग हैं। 3% वालों का जो हम कब्जा किए हुए 70% जगह कब्जा किए हुए हैं और बाकी जो है 97% मुँह ताक रहे हैं। और ये लोग जो है ना दलितों पर जुल्म करने का अधिकार मान रहे हैं। दलितों पर जब जुल्म होता है, जब दलितों पर जुल्म हो गया तो वो लोग सीधा इस्लाम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मसावात है। ये लोग देखते हैं कि इस्लाम सबसे बड़ी रुकावट है। 3% वालों की बात कर रहा हूँ, जो 3% कट्टरपंथी हिंदू है, 3% जो कट्टरपंथी हिंदू है वो लोग इस्लाम को रुकावट समझते हैं कि दलितों पर लोग जुल्म करने से हम लोग को रोकता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा दीन है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, ये बात स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला तलवार के जोर पर नहीं फैला। ये सनातन धर्म और हिंदू समाज में जो भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात की वजह से यहाँ इस्लाम फैला है, कोई तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैला। और एक दलित अगर आज कलमा पढ़ लेता है तो वो इमाम के बगल में बैठकर नमाज पढ़ सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों को हिंदुओं के मंदिर में इन लोगों को जाने नहीं दिया जाता। सर, क्या आप लोग असेंबली में रिजोल्यूशन के लिए दबाव डालेंगे हुकूमत को इसके अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ? देखिए, हम लोग ऑल इंडिया म्युनिसिपल पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक बड़ी जमात है, जमात उलमा हिंद है, मुस्लिम मजलिस मुसावरत है, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल है, ये लोग ये काम कर रहे हैं।
और हम लोग जितनी भी बड़ी जमातें हैं हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। ये हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी और हम लोगों का ये मशवरा होगा और ये अगर इत्तेफाक राय से तमाम लोगों का तय पाएगा तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर को हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे कि वो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन, एक बिल लाएं और उस बिल को लाने के बाद में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो लॉ बना है इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, इसको रिपील किया जाए और स्टेट को कम से कम वक्फ बोर्ड को इंडिपेंडेंट ये अपना राइट्स दिया जाए कि वो अपने तरीके से फलाई और बहबूदी का काम करे। हाँ, उसमें ज़रूर कुछ तरमीम लाएँ। वक्फ बोर्ड अपने जो कुछ गलत काम कुछ मुतवल्ली कर रहे हैं या कोई मेंबर से कुछ भूल चूक हो रहा है या कुछ किसी तरह का बदउनवानी हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करें, मगर ये जज्बात से खेलने का काम को बंद किया जाए। इसमें एक बदलाव लाए, डेवलपमेंट हो, घर बने। मुसलमानों का रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी को डेवलप करें। रिहाइश का मसला, उनको लो बजट में उनका रिहाइश का मसला ठीक करें। उनका एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल, कॉलेजेस बनाएं और भी जो तरक्की करने के लिए जो इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है वो बनाएं और कम से कम देश तरक्की करके एट पार दूसरे डेवलप कंट्री के साथ साथ शाना बशाना खड़े हो सके। हम चाहेंगे कि ये काम डेवलपमेंट का करें, मगर इस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाकर देखा गया है कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को माने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को बेच रहे हैं। ये धंधा और ये बिज़नेस का काम को बंद किया जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए। जो जमीयत लड़ाई मगरबी बंगाल की जानिब से आप लोगों ने प्रोटेस्ट रैली किया टीपू सुल्तान तक और धरना दिया है, तो अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो बिल पास हुआ है, एक्ट बन गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन किया। ये पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा में ये पास होकर आया है, मगर ये बिल पास होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सेंटिमेंट को बहुत हर्ट किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो इस देश के हैं उनको भी ये नापसंदीदा गुजरा है। जिन्होंने इसका समर्थन किया है उनकी क्या मजबूरी थी ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं उन तमाम लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिन्होंने इस वोट को सपोर्ट नहीं किया है राज्यसभा में और लोकसभा में। और आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में लोग पीसफुली तरीके से अब इसका एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कि ये अब जो है सरकार ने इस चीज़ को मुसलमानों का पर्सनल एक 370 लाया, आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़। उसके बाद आप देखिए 3 तलाक़ के ख़िलाफ़। उसके बाद में आपका वक़्फ़ जो एक बहुत ही माने ऐसा चीज़ है जो बाप दादा पुरखों का दिया हुआ है, ये एक चैरिटेबल पर्पस और मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये मदरसा है, ये मदारिस है, ये कब्रिस्तान है और भी वगैरह जो जगहें हैं ये डेवलपमेंट के लिए। मगर इसमें क्या हुआ है कि इस वक्त जो कानून देश में पार्लियामेंट में पास किया गया है ये बोल कर के ये जो है उम्मीद एक अपलिफ्टमेंट के लिए, मगर इससे कोई उम्मीद नहीं देखा जाता, ये तो नाउम्मीद ही समझ में आता है। अगर मुसलमानों का इतना हमदर्दी है तो फिर आपने जो माइनॉरिटी का बजट कम किया आप उसको बढ़ा दीजिए। आपने जो एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह बंद किया है आप उस स्कॉलरशिप को बढ़ा दीजिए। ये तमाम बात जो है ज़बानी खर्च है और ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ही काम हो रहा है, बात हो रहा है। हम समझते हैं इससे अब लोग समझ गए हैं कि उनका मंसूबा क्या है। इसलिए मैं तमाम इस बार तमाम देश के वो तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे और तमाम पार्लियामेंट के मेंबरों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि वो लोग अपनी बात आवाज़ को उठाएं, बुलंद करें और इस एक्ट को रिपील करें, इसको कैंसिल करें और मुसलमानों का जो सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है उसको कम से कम ये हर्ट नहीं करें, क्योंकि ये देश सबका है। ये देश जितना मुसलमानों का है उतना नॉन मुस्लिम्स का है, जितना सिख का है, क्रिश्चियन का है, ईसाई का है, सबका है। इस तरह से खिलवाड़ करके ये माने देश के नागरिक को बांटे नहीं और देश के अंदर में एक अफरा तफरी पैदा करने का माहौल नहीं बनाए। हम गुजारिश करेंगे तमाम मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया से कि आप अपनी ये बात को देश के कोने कोने, हर गली मोहल्ला, हर इलाका में ये पहुंचाए ताकि हुकूमत को ये बात समझ में आए और हुकूमत इस कानून को वापस ले। यही बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ